तो नमस्ते डियर फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं जो हमारे ऑफिशियल न्यूज आया हुआ है मिस्टर लाडो सर के द्वारा कि गला इवेंट्स में क्या सब बात हुई थी उसके पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो लंबा होगा तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखें। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इसके। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मुझे नहीं पता कि आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, लेकिन इसे गलत ना समझें। यह एक भव्य कार्यक्रम था, कोई पार्टी नहीं। वॉलेट लॉक का मुद्दा वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सदस्य चाहते हैं कि उनके वॉलेट अनलॉक हो जाएं ताकि वे दूसरों की तरह काम करना शुरू करें। कहने का मतलब यह है कि ये जो मीटिंग हुआ था गला इवेंट्स, ये कोई पार्टी नहीं था, कोई बड़े बड़े लीडर को मंगाकर पार्टी नहीं करना चाह रहे थे मिस्टर लाडो सर। ये एक बहुत ही भाई कार्यक्रम था जो हमारे रिब्रांडिंग जो हुआ है मेटाफोर्स का होलीवर्स में, उसके बारे में जानकारी देना था और बहुत सारा कुछ चेंज हुआ उसके बारे में जानकारी देना था, जो कि हमारा सिस्टम कैसे ऊंचाई को छू रहा है, कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि रीब्रांडिंग के बारे में कृपया नीचे पढ़ें ताकि आप देख सकें कि यह केवल नाम और लोगो बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक नई लीगल में कदम रखने के बारे में। यानी कहने का मतलब है, ये जो हमने जो गला इवेंट्स किया था, ये कोई पार्टी नहीं था, एक बहुत ही भारी कार्यक्रम था जो हमारे सिस्टम के बारे में आगे कैसे बढ़ेगा, आगे क्या छूने वाला, क्या ऊंचाई को छूने वाला, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और उसके बारे में बात किए थे और हमारे मेटाफोर्स को होलीवर्स में क्यों रीब्रांडिंग किया गया इसके बारे में सूचना है। हमने एक लोगो नहीं और नाम नहीं बदला, हमने लोगो और नाम नहीं बदला, एक इस हमारे लीगल कदम उठाने के बारे में है जो कि लाइफ टाइम चलने वाला है। ठीक है, और कहने का और क्या कहें कि वॉलेट जो लॉक हुआ है, वास्तव में जो भी लीडर का वॉलेट लॉक है उसको बहुत सारा परेशानी हो रही है, ताकि वो काम भी नहीं कर सकते हैं। जो काम कर रहा है, मान लीजिए नेटवर्क में काम कर रहे हैं, अभी तो टेक्टाइल नहीं है, नेटवर्क में काम कर रहे हैं, तो उसका इनकम विड्रॉल नहीं हो रहा है, इसके कारण उसको बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि मिस्टर लाडो सर भी जानते हैं। ठीक है, ये बात कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी बेटर रहेगा। और मेटाफोर्स, ये जो मेटाफोर्स है, मेटाफोर्स को होलीवर्स में क्यों कन्वर्ट किया गया, इस पर आइए चर्चा करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं होलीवर्स रीब्रांडिंग मेटाफोर्स का विकास, यानी मेटाफोर्स का जो विकास हुआ उसको होलीवर्स में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि उसका बहुत सारा विकास हो रहा था। आने वाले फ्यूचर में कुछ उसमें परिवर्तन करना जरूरी था मेटाफोर्स को, क्योंकि इसका विकसित बहुत तेजी से हो रहा था। ठीक है, उस पर आगे बात किया करते हैं। इन सभी रोमांचक विकासों में से सबसे रोमांचक परिवर्तनों में से एक मेटाफोर्स का होलीवर्स में रीब्रांडिंग होना है। यानी सबसे रोमांचक बात यह है कि हमारा जो मेटाफोर्स है वो होलीवर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, रिब्रांड कर दिया गया, ताकि हमारा मेटाफोर्स बहुत सारा आगे ऊंचाई को छू रहा था। भले ही मेटाफोर्स ने 2 मिलियन उपयोगिता प्राप्त कर लिए थे, यानी जब मेटाफोर्स थे बहुत ही जल्दी 2 मिलियन यानी 20 लाख कम्युनिटी यहाँ पे प्राप्त हो गए थे, लेकिन इसने इस विचार को अपनाया कि इसकी सेवा अधिक अभिन्न और दूरगामी हो सकती है। यानी यहाँ पे मिस्टर लाडो सर ने अंदाज लगाया कि ये हमारे जो मेटाफोर्स है वो बहुत ही दूर तक जा सकती है और बहुत ही ऊंचाई को छू सकता है, इसीलिए इसका रिब्रांडिंग करना जरूरी था, इसमें कुछ परिवर्तन करना जरूरी था। ठीक है, और आगे आइए यहाँ पे बात करते हैं। इस प्रकार होलीवर्स में यह रिब्रांडिंग प्लेटफॉर्म को एक पूर्ण स्पेक्ट्रम मेटावर्स इकोसिस्टम में बदलने के अनुरूप है। यानी हमारे जो होलीवर्स है, इस होलीवर्स जो न्यू ब्रांडिंग हुआ है प्लेटफॉर्म और पूर्ण स्पेक्ट्रम मेटावर्स इकोसिस्टम में बदलने का अनुरूप है। यानी मेटावर्स, आपको पता होगा कि मेटावर्स एक बहुत ही अद्भुत दुनिया है, जो हमारे वास्तविक में जो होने वाला है सारा कुछ मेटावर्स में होगा, इसीलिए उसको रिब्रांडिंग करके इस मेटावर्स और में नई दुनिया बसाने का वो दिमाग में ठाना, मन में ठाना। ठीक है, और आगे आइए यहाँ पे विशेष हम बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्या है, होलीवर्स की रिब्रांडिंग के मूल में प्लेटफॉर्म के मूल टोकन के रूप में फोर्सकॉइन के एक फॉर्क होलीचेन की शुरुआत की है। यानी कहने का मतलब है हमारे होलीवर्स में जो रिब्रांडिंग हुआ है ना, जो हमारा मूल प्लेटफॉर्म था मेटाफोर्स, वो उसको होलीवर्स में रिब्रांड कर दिया गया और हमारा होलीचेन कॉइन जो है फोर्सकॉइन पहले था और उस फोर्सकॉइन को बदल करके होलीचेन में कर दिया गया है, जो कि एक रीढ़ का हड्डी बन गया। होलीवर्स रीढ़ का हड्डी बन गया है और सभी को काम होलीचेन में होने वाला, इसीलिए उसको परिवर्तन करना जरूरी था। पहले डाइस हो रहा था, अब होलीचेन में कर दिया गया। ठीक है, यह केवल एक साधारण नाम बदलना नहीं है, और ये कोई साधारण नाम नहीं है, एक बहुत ही अद्भुत नाम है, बहुत ही इसका अर्थ निकलता है। यह एक अधिक परस्पर जुड़ी डिजिटल दुनिया की ओर बदलाव को दर्शाता है, और हमारा होलीवर्स जो है एक बहुत ही अद्भुत दुनिया को दर्शाता है, एक मेटावर्स वर्चुअल स्पेस को दर्शाता है जो आने वाले डिजिटल दुनिया में होने वाला है। होलीवर्स एक वर्चुअल मार्केट प्लेस तत्व के साथ बातचीत को सक्षम बनाता है। यानी होलीवर्स जो है एक मार्केट प्लेस को भी लॉन्च करेगा, जो कि हमारे मेटावर्स में
मेटाफोर्स में मार्केट प्लेस था, वो होलीवर्स में मार्केट प्लेस यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, तत्व बन रहा है, जो कि जब आपका फिजिकल जो है वो डिजिटल होने वाला है, जिसके द्वारा डिजिटल वस्तुओं को वास्तविक प्रोटोटाइप के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। यानी आप वास्तविक जो प्रोडक्ट है उसको आप डिजिटल के रूप में कर सकते हैं और डिजिटल को वास्तविक में कर सकते हैं, या स्टेक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या स्टेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है जो होलिस्टिक प्रोडक्ट है हमारा, जो फिजिकल में होने वाला है NFT के रूप में, उसको आप स्टेकिंग भी कर सकते हैं और NFT के रूप में भी रख सकते हैं। यदि स्टेकिंग करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, NFT के रूप में रखते हैं तो आप जब भी उसको ऑर्डर करते हैं तो आपके फिजिकल घर पे भी मंगा सकते हैं उसको, ठीक है। इस परिस्थिति तंत्र के भीतर सेवाओं का गेमिफिकेशन मेटावर्स के भीतर उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाता है, और ये जो परिस्थिति तंत्र इसके भीतर जो चेंजिंग हुआ है, जो मेटावर्स के भीतर चेंजिंग हुआ है उसके अनुभव को बढ़ाता है, जो आने वाले फ्यूचर में होता है उसके बहुत सारे अनुभव को बढ़ाता है, जो कि आने वाला फ्यूचर में जो होने वाला वो पहले ही यहाँ पे कर दिया गया है। होलीवर्स के CEO लाडो ओकोर्निको ने कहा, हमारे उपयोगकर्ता रिब्रांडिंग से प्रभावित नहीं होंगे, सभी दायित्व बिना शर्त पूरे किए जाएंगे। यानी हम जो ये रिब्रांडिंग किया है मेटाफोर्स से होलीवर्स में कन्वर्ट किए हैं, हमारे कोई भी लीडर्स प्रभावित नहीं होंगे, और जो भी आपको शर्त है सभी शर्त आपको यहाँ पे पूरा होगा, ठीक है। हम सभी खुद को एक नई शक्तिशाली स्थिर और सुरक्षित कंपनी के रूप में पाते हैं। यानी ये जो हमने होलीवर्स इकोसिस्टम बनाया, इसके अलावा रिब्रांडिंग के बाद हम सभी खुद को एक नई शक्तिशाली स्थिर और सुरक्षित कंपनी के रूप में पाते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो हम रिब्रांडिंग किया, जो हमारे मेटाफोर्स में कुछ कमी था उसको हम रिब्रांडिंग करके होलीवर्स में कन्वर्ट किया और होलीवर्स को मजबूत किया है, जो कि आने वाले फ्यूचर में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और हम शक्तिशाली हो चुके हैं, ठीक है। हम नए बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं और अपनी समग्र सफलता में आश्वस्त है। रिब्रांडिंग के दौरान अन्य मेटाफोर्स उत्पादों और सेवाओं का भी नाम बदल दिया गया। यानी रिब्रांडिंग जो हुआ है, मेटाफोर्स में का जो नाम होलीवर्स में कर दिया गया, फोर्सकॉइन का नाम होलीचैन में कर दिया गया है, NFT मार्केट प्लेस का नाम भी चेंज कर दिया गया है, NFT मार्केट प्लेस कर दिया गया है, और टेक्टाइल का नाम टेक्टिस कर दिया गया है, नेटवर्स का नाम नेटफोर्स कर दिया गया है। तो बहुत सारा चेंज हुआ है, और हमारे MFS का नाम SC1 हो गया है, MFS 1 जो था वो HSC1 कर दिया गया है। तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। जो हमारे न्यू डाओ था मेटावर्स का नाम, वो मेटावर्स वर्चुअल स्पेस कर दिया गया है। या संक्षेप में MVS है, मेटावर्स वर्चुअल स्पेस का नाम संक्षेप में MVS है, जो न्यू डाओ था, NEO था पहले, जबकि फोर्सकॉइन अब होलीचैन है और फोर्स वॉलेट अब यूनिवर्ल है। यानी फोर्स वॉलेट का नाम यूनिवर्ल कर दिया गया। फोर्सडेक्स और फोर्स विकी को शामिल करने वाली अन्य सेवाओं को भी क्रमशः होलीडेक्स और विकीवर्स में ब्रांड किया गया है। यानी होलीडेक्स जो फोर्सडेक्स था उसको होलीडेक्स में कर दिया गया, उसमें कुछ बहुत सारा चेंजिंग भी किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। यह बदलाव होलीवर्स द्वारा बनाए जा रहे व्यापक मेटावर्स विजन के अनुरूप माना जाता है। होलीवर्स का संक्रमण पहले से ही चल रहा है। इसके मेटावर्स का बीटा परीक्षण जोरों पर है। यानी बीटा परीक्षण बहुत ही अद्भुत परीक्षण है, इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उपयोगकर्ता वर्चुअल स्पेस का पता लगा सकते हैं, बीटा परीक्षण में भाग ले सकते हैं, और उत्पाद संसाधन उपयोग की जानकारी देने के लिए डेवलपर टीम से जुड़ सकते हैं, और अपना संसाधन को उपयोग की जानकारी देने के लिए डेवलपर से डायरेक्ट जुड़ भी सकते हैं, जो सिस्टम के सफल पूर्ण पैमाने पर लॉन्च की ओर ले जाता है। यह परीक्षण चरण उपयोगकर्ता को होलीवर्स की विभिन्न सेवाओं को आजमाने में सक्षम बनाता है, ताकि अंतिम आउटपुट उनकी ज़रूरतों और पसंदों को पूरा कर सके। यानी आपके जो भी ज़रूरत है, जो भी पसंद का है, वो पूरा कर सकते हैं। आप यदि कह सकते हैं कि कुछ इसमें चेंज होना चाहिए तो वो भी आप टेक्निकल से बात कर सकते हैं, उस पर विचार करेंगे। आपका जो भी ज़रूरत है वो आपको यहाँ पे पूरा हो सकता है, ठीक है। बहुत ऊंचाई लेवल पर काम चल रहा है, तो आप लोग पैनिक ना होइएगा, ठीक है। तो इस यहाँ तक मैंने बता दिया, और चलिए आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, दूसरा वीडियो में, और ये वीडियो पहला वीडियो हो जाएगा और दूसरा वीडियो में मैं इससे आगे बताऊँगा। तो इतना आपको मैं बता दिया हूँ किस लिए ये रिब्रांडिंग किया गया, मेटाफोर्स से होलीवर्स में कन्वर्ट किया गया, तो सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और देखना नहीं भूलिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर लाइक कीजिएगा दोस्त, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय होलीवर्स।